हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएच यूनिक वर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग देखेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट में वीडियो और एग्जाम की हिंदी प्रैक्टिस सेट। उसके बाद ये सारे एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। चलिए फटाफट देखते हैं। पहला सवाल है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ और कंठ। बताइए। ता वर्ग जैसे का, खा, गा, घा, गा, तो इसी तरह चा, छा, जा, झा। तो ता वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है, दंत से होता है, ओष्ठ से, या कहाँ से होता है भाई? दंत से। कौन से? दंत से। याद रखिए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, पावर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पावर्ग तो क्या है? ओष्ठ, दंत, कंठ, मूर्धा। मतलब दंत, कंठ, ओष्ठ और मूर्धा। तो बताइए कौन सा हो? तो वही पा, ओष्ठ। याद रखिए, पा दोनों ओठ मिलते हैं तो क्या है? ओष्ठ है। नेक्स्ट सवाल है आपका, फटाफट देखते हैं। चा वर्ग का उच्चारण स्थान है? तालु, ओष्ठ, कंठ, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। चावर्ग क्या है? तालु। हम लोग तालु से चावर्ग का उच्चारण करते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, इनमें से कोई नहीं। बताइए, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, छत्रंज्ञा तीनों कौन सा वाक्य है? बताइए। संयुक्त, ऊष्म, तवर्गीय, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है भाई? संयुक्त वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त। ये सब जैसे का, सा, ता, ये सब मिलकर बने होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। बताइए। पुस्तक क्या है भाई? तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। पुस्तक तत्सम शब्द होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, आग कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आग बताइए। आग तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। जवाब दीजिए फटाफट। देखिए, आग तद्भव शब्द है, याद रखिए, आग तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी तत्सम है, तद्भव, देशज है, इनमें से नहीं। पृथ्वी जैसे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी। याद रखिएगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बार बार पूछा गया सवाल है, क्या है भाई? तत्सम। पृथ्वी कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, टेबल कौन सा शब्द है? टेबल देशज है, तद्भव, विदेशज है, इनमें से कोई नहीं। तो टेबल कैसा शब्द है? बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। अब देखिए, टेबल हम लोग कहते हैं टेबल कैसा? विदेशज है या देशज है? आप बताइए। टेबल, जवाब दीजिए। तद्भव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार पूछा गया सवाल है कि टेबल कैसा शब्द है? तद्भव या विदेशज? क्या है भाई? विदेशज। टेबल शब्द विदेशज है, याद रखिएगा, हमारे देश का नहीं शब्द है। नेक्स्ट है आपका, नाक कौन सा शब्द है? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, नाक कौन सा शब्द है? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो नाक कहते हैं, नाक कैसा शब्द है भाई साहब? याद रखिएगा, जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नाक, तो नाक कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। कहते हैं ना, रूढ़ शब्द है, तो नाक कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फूल कौन सी संज्ञा है? फूल में कौन सी संज्ञा है? जैसे फूल समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है। फूल कहते हैं ना, फूल है भैया, फूल। तो फूल क्या जाति को रिप्रेजेंट करेगा, या व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, भाव को या समूह को? तो फूल पूरी एक जाति कहते हैं, चाहे गुलाब, चाहे समूह, चाहे किसी भी चीज़ हो, तो किसका रिप्रेजेंट करता है भाई? जाति के। फूल एक जाति की, पूरी जाति। जैसे किसी तरह को फूल हो तो आप फूल ही कहते हैं, तो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट, तो ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिए। ईमानदारी। देखिए, ईमानदारी कहते हैं ना भाई, ईमानदार व्यक्ति, तो ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। व्यक्तिवाचक नहीं है, समूहवाचक नहीं है, क्या है? इनमें से कोई नहीं, तो भाववाचक संज्ञा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल का जवाब है 13 नंबर का। चलिए फटाफट देखते हैं। लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर, लंब है उदर, जिसका अर्थात कौन है? गणेश, है ना। तो कोई रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, ये सभी है। तो लंबोदर कैसा होगा भाई? लंबोदर कैसा है? योग रूढ़ शब्द है, याद रखिएगा, योग और रूढ़ से मिलकर बना है लंबोदर। 14 नंबर का सवाल है, सोना कौन सी संज्ञा है? सोना भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, और इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आसान सवाल है, कई बार पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी में। असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है, सोना कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा, कहते हैं ना मेटल है, तो कैसी है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस सेशन का लास्ट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, मैं कौन सा पुरुष है? मैं कहते हैं ना, मैं कौन सा पुरुष है? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। मैं कौन सा है भाई? उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तर पुरुष है ना, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।